ट्रंप विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि अमेरिका के पापों का घड़ा भर चुका है और अब इसके टूटने का समय आ चुका है। इसके असैसिनेशन का प्रयास किया जाएगा। ट्रंप के लिए बोल रहा हूं मैं। जैसे इनकी गुप्त सोसाइटी नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव सोसाइटी बैठी है जो इन सबको कंट्रोल करती है। यस, हिमालय में गुप्त स्थान है ऐसा जहां से गुप्त द्वार खुलते हैं ऊपर। आज के टाइम में जो टॉप लीडर अपने ऐसा अमेरिका अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड अंकल घोषित कर चुके दुनिया के कि मैं आई एम द बॉस, यू आर नंबर, मेरे उसके बाद मैं सबसे टॉप पर हूँ, मेरे बाद सब हैं, आई डोंट केयर। उसने कई जगह बोला है उसने, राइट, आई डोंट गिव अ शिट। तो लिटरली ये जो है, इसका मतलब ये कि ओवरऑल ये जो अपने आप को जो टॉप बॉस मानता था अब उसके डाउनफॉल का समय है। और बाकी वर्ल्ड ऑर्डर का नए सिरे से डिफाइन होने का समय है। तो जो अभी तक नंबर 2 पर थे, 3 पर थे, 4 पर थे, अब उस मामले में अभी हम देखें हम नंबर 4 या 5 पर हैं। इकोनॉमी वाइज कहें या मिलिट्री वाइज कहें, नंबर 4 पे हम लोग इकोनॉमी वाइज मिलिट्री वाइज हम थोड़ा और नीचे हैं। अल्टीमेटली अब क्या हो रहा है, अब ये चेंज ओवर का टाइम है। जाहिर सी बात है अमेरिका विल नॉट बी सुपर पावर, ये बात हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बोली थी। तो अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा एंड ट्रंप विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसा हमने तब भी कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद बचेगा खाली अमेरिका। मतलब बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे उसमें से अलग हो जाएंगे। लाइक रशिया टूटा या इंडिया के दो हिस्से हुए, यूएसएसआर टूट के जब रशिया बना, ठीक वैसे ही आप अमेरिका के, मैंने ये कहा था कि अमेरिका के पापों का घड़ा भर चुका है और अब इसके टूटने का समय आ चुका है। अब वो कब होता है, तुरंत होता है, थोड़ा प्लस माइनस टाइमिंग हो सकती है क्योंकि लोग बचाने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो हमें दिख रहा है कि अमेरिका की जो पावर थी, जो सत्ता थी, जो ताकत थी, जैसे यूएसएसआर को तोड़ा गया था, क्रांति करवाई गई थी वहां पर, अब ये खुद दूसरों को तोड़ने वाला अब टूटेगा। और ये इसकी खुद की जो इसने जो अपना ग्रुप बनाया है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मागा ग्रुप बनाया है, ये मागा ग्रुप खुद इसी के अगेंस्ट काम करेगा, इसकी अपनी पार्टी इसी के अगेंस्ट काम करेगी। इसके असैसिनेशन का प्रयास किया जाएगा। ट्रंप के लिए बोल रहा हूं मैं। तो ट्रंप के असैसिनेशन का प्रयास किया जाएगा, इसको मारने का प्रयास किया जाए पूरी तरह से। हो सकता है वो सफल भी हो जाए, कहा नहीं जा सकता अभी, लेकिन वो प्रयास किया जाएगा। जैसे उनके सबसे नजदीकी को गोली मारकर उड़ा दिया गया ना, चार्ली किर्क को, वो दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, चाहे किसी से भी कुछ भी करवाया गया, लेकिन पावर तो है ना बंदों की, जो भी करवा रहे हैं, है ना। तो वो भी जानना जरूरी है। अब यहाँ से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन होना शुरू होता है कि अमेरिका जब नंबर 1 रहेगा तो नंबर 1 कौन जाएगा। जाहिर सी बात है सब अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे। चाइना उसके बाद है, कोशिश करेगा। रशिया कम है क्या? वो भी कितनी बार उनको दुत्कार चुका है कि तुम्हारी औकात क्या मेरे सामने। तो ओवरऑल क्या है कि जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, बदलेगा। अब ये बदला एक भयंकर वर्ल्ड वॉर को जन्म दे सकता है, जिसके बीज अब रखे जा रहे हैं। जो बंदा जिसे घायल शेर जो होता है, आपने उसके से हाथ से सत्ता छीन ली, अभी तक वो नंबर 1 पे बैठा होगा, छोड़ देगा, चुपचाप बैठा रहेगा। एक भी उसने न्यूक्लियर अटैक किसी ने भी ट्रिगर कर दिया थोड़ा सा, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। जो बंदा रातों रात उठ के 50% टैरिफ इंडिया पे लगा सकता है, अभी 100% की बातें कर रहा है, जो कर सकता है रातों रात, बस सुबह जागा, इसके पास कोई रूल तो है नहीं भाई, कोई इनको समझाता हो, इनकी सीनेट में कोई प्रस्ताव पारित होता हो कि चलो इंडिया पर टैरिफ लगाते हैं, उसकी क्या अपने दिमाग में सटक आई 50%, मतलब 50% चलो लगा दो। ऐसे किसी ने सटक गया और इसने बटन दबा दिया, एक कितनी बड़ी बात है छेड़ना। चांसेस दिख रहे हैं कि अगर ऐसे ही कोई दिमाग सड़क गया, जिसके लिए ये जो आप कह रहे हो रेप्टिलियन और ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये खेल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कौन कितना उसमें आता है, कौन कितने, हर एक के दिमाग में भगवान भी है और शैतान भी है। अब कौन किस तरफ झुकता है ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। मैसेजेस आए हैं यूनिवर्स से? भाई मैसेज तो अभी तक तो यहीं पे बात अटकी पड़ी है कि किसी तरीके से कुछ पॉजिटिव शक्तियां भी हैं जो वर्ल्ड को किसी भी हाथ में डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहती। जब ये नेगेटिव हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, भगवान शिव या भगवान गणपति जी, हनुमान जी इत्यादि जो महाशक्ति हैं, क्या ये सब शांत बैठी होंगी? ये देख रही होंगी कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा? ये भरपूर प्रयास कर रही हैं। तो पॉजिटिव शक्तियों को भी उतना एक्टिवेट किया जा रहा है। इसी कंटेक्स्ट में हो रहा है 3D to 5D ट्रांजिशन। यानी कि वर्ल्ड की जो ओवरऑल कॉन्शियसनेस का लेवल है ना, इस पर काम किया जाए, इसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ प्रयास चल रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं 3D to 5D ट्रांजिशन। मतलब जो लोग अपने ईगो सेल्फ में जी रहे थे अभी तक, हम सब की कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, इनके लेवल को बढ़ाया जाए। अगर हम सब का ज्ञान जागृत हो गया तो अल्टीमेटली पॉजिटिव शक्ति बढ़ गई,
है ना, नेगेटिव शक्ति अकॉर्डिंगली कम हो गई, मेरी इसकी लाइन बढ़ गई तो इसकी लाइन ऑटोमेटिकली कम हो गई। ये प्रयास कर रही है ये दिव्य शक्तियां, और ये प्रयास चल रहा है शंभाला से। अच्छा, यहाँ पर आपकी उसकी वो बात आती है, ये प्रयास चल रहा है वो जो गुप्त जगह है, जैसे इनकी गुप्त सोसाइटी नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव सोसाइटी बैठी है जो इन सबको कंट्रोल करती है। यस, जो कि उसको कई कई नामों, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हिमालय में गुप्त स्थान है ऐसा जहां से गुप्त द्वार खुलते हैं ऊपर के, और वो आम लोगों के लिए विजिबल नहीं है। वो पार्ट ऐसा है कि इनविजिबल मोड में कैसे रखा जाता है, सूक्ष्म लेवल पर गतिविधियां की जाती हैं। समझो भगवान शिव या अन्य पॉजिटिव शक्तियां उसे कंट्रोल करती हैं। जो धरती पर आई हुई शुभ आत्माएं थी, पवित्र आत्माएं थी, जैसे जो जैसे गौतम बुद्ध को मान लेते हैं, हाँ, भगवान गौतम बुद्ध इत्यादि जो ऐसी महान शक्तियां रही हैं, महाअवतार बाबा जी, लाहड़ी महाशय जी, इस तरह की जो हस्तियां रही हैं, स्वामी विवेकानंद जैसी हस्तियां, या जो स्वामी योगानंद जी जैसी हस्तियां, अब ये जो हस्तियां रही हैं, ये सब मिलके वहां से पॉजिटिविटी को फैलाने का कार्य करती है। ये लोग हैं अभी भी इस दुनिया में, इनकी ऊर्जा मौजूद है। ऊर्जा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, मतलब इनकी भी एक ड्यूटी बनती है ना, सूक्ष्म रूप में है, सूक्ष्म रूप में उनकी ऊर्जा मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है। ऐसा नहीं कि भाई भगवान बुद्ध का टाइम पीरियड हुआ उनके बाद मैं सदा के लिए चला गया, ऐसा नहीं है। जिन शिष्यों को उन्होंने जोड़ा उनकी एनर्जी से को कनेक्टेड रहते हैं। ओके, आज भी कोई अगर नमो बुद्धाय करेगा तो वो कनेक्ट रहेगा उनकी ऊर्जा से। अगर उनको कनेक्ट करने वाली कोई पावर तो मौजूद होगी ना, इट इज देयर। तो मतलब ये एक इविल और ये वही देव दानव संग्राम सदा चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ये सदा खत्म नहीं हो जाएगा। बट अभी इस समय नेगेटिविटी थोड़ी हावी ज्यादा है, चल रही है, और 2025 तक तो बहुत ज्यादा हावी अभी तक रही है। अभी 26 में एक बार पुनः पलटा मारा जाएगा इधर से, यानी कि पॉजिटिव शक्तियों की तरफ से। 2025 मंगल का साल था, भड़काया लोगों को, जेन जेड कितने प्रोटेस्ट हुए अपने आसपास में। आसपास देख लीजिए सर, 2 गवर्नमेंट तो गिर चुकी हैं, तीसरी कभी भी तीसरे के गिरने के चांसेस है। इंडिया में भी कम प्रयास नहीं किया जा रहा। हमारे अभी रिसेंट में किसी न्यूज में पढ़ रहा था, बिल्कुल तैयारी है हमारा जो कमिश्नर, दिल्ली में जो कमिश्नर ना, जो अगर मैं प्रोटेस्ट की बात करूं, लद्दाख में कितना भयंकर प्रोटेस्ट हुआ है। सोनम वांगचुक जैसे बंदे कैसे वेश बदल के कुछ का कुछ किए जा रहे थे। अभी दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज में देखा कि वो पूरा यहाँ के कमिश्नरेट ने पूरी तैयारी कर रखी है कि हमारे यहाँ भी कभी भी प्रोटेस्ट हो सकता है। ओके, लाइक जैसा नेपाल में हुआ, जैसा हुआ। हाँ, तो ये भाई चारों तरफ हो रहा है, तो यहाँ हम बचे रहेंगे क्या? सही बात। दे आर ट्राइंग आउट, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी फोर्सेज के बटालियन बना के, जैसे इनका होता है। somehow it is going on। अब मैं धोला कुआं से आया तो वहां रास्ते में पूरी फोर्स वहां पर किसके लिए खड़ी है, कोई लेना देना नहीं है, ऐसे कोई कारण नहीं दिख रहा, बस somehow एक प्रिपरेशन है, बचाने का उपाय है। somehow हमारी गवर्नमेंट सक्रिय बहुत है, एक्टिव बहुत है। अभी कुछ समय पहले बरेली में बम का पूरा जखीरा पकड़ा गया है। बिल्कुल, कारण अगर वो स्प्रेड हो जाता, ना पकड़ा गया होता, अभी तक जगह जगह धमाके सुन रहे होते हैं, कितने लोग मरे होते। यूपी में भी काफी अभी दंगे मोहम्मद को लेकर पकड़ लिया गया ना, फिर भी कोई भारी नुकसान नहीं हुआ, वरना क्या हो सकता था। बिल्कुल, अब क्या हो सकता था, बाबा की पावर ना होती यहाँ पर। यहाँ यही तो खेल है ना सारा। देखो, कर्म अपना काम कर रहे हैं, नेगेटिव शक्ति अपना काम कर रही है, लेकिन एक पॉजिटिव पावर बैठी हुई है जो कंट्रोल करना भी जानती है। बस यही खेल है।